थोड़ा सा चेहरों वोल्टेज बढ़ाओ देखो। बोले आलम जी महाराज की, बोले गौ माता की, भारत माता की। परम श्रद्धे आलम जी पशु मेला में विराजित मंचस्थ मेरे वरिष्ठ जन, दौरी मन्ना नव मनोनीत नगर पालिका के चेयरमैन साहब, माताएं बहनें, और मैं नाम तो सबका ही जानता हूं, सबको यथा योग्य प्रणाम, जय श्री राम। और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता और सदस्य बंधु जो पधारे हैं, उन सबको प्रणाम। पशुपालक जो आए हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और वो इसलिए कर रहा हूं कि आज के समय में सुखराम जी भाई साहब ने बताया कि पशुओं के प्रति हमारा मोह थोड़ा कम हो रहा है। मैं इसको एक एक बात को थोड़ा सा जोर दे रहा हूं। साहब, मैं आपसे निवेदन कर दूं, पशुओं के प्रति मोह कम नहीं हो रहा है। हमारी मजबूरियां, कुछ कमियां हमारे में भी रही है और कुछ कमियां सरकारों में भी रही है। और आज हालात ये हो गए हैं कि मैं तो कह रहा हूं पशुओं में मोह क्या कम रहा है, मोह तो मनुष्यों में भी नहीं रहा है। ये ऐसा मेरा मानना है। भाई भाई को नहीं चाह रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाह रहा है, और यहां तक कि अपने परिवार जन, अपने स्वयं के जन भी अपने अपने केवल स्वार्थवश परिधानों में व्यस्त रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, फोन में व्यस्त रहते हैं। एक चुटकला मैंने देखा था, एक घर में 5 परिवार के सदस्य हैं और सूर्यास्त होते ही पांचों ही अपने अपने फोनों में देखते हैं। बिल्ली आती है, रसोई में घुस जाती है, पूरा घी दूध इधर उधर कर देती है। मेरा निवेदन समझने की कृपा करें कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एक रहस्यमय दौर है, बड़ा ही संकटमय दौर है। हमारे बीच में अनिल जी सेठिया, नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के धौलीमन्ना मंडल के मंडल अध्यक्ष पधारे हैं, आपका स्वागत है, विराजिए। मोटिवेटर मंडल अध्यक्ष सुरेश जी दादीस पधारे हैं, आपका स्वागत है, आप अपना स्थान ग्रहण करावे। बीडीओ साहब हरमन जी विश्नोई साहब, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मंच पर शोभा बढ़ाएं। कुछ ही क्षणों में यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए बीडीओ साहब मंच की शोभा बढ़ाएं। और हाँ, वो प्रोटोकॉल मानते हैं, सही बात है, प्रोटोकॉल का हाँ। कुछ ही क्षणों में ऐसा, जैसा कि विधि सूचना मिली है कि हमारे बीच में हमारे महंगे मेहमान, मुख्य अतिथि, राज्य मंत्री कृष्ण कुमार जी बिश्नोई हमारे बीच में पधारने वाले हैं। उससे पहले मैं एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा। मेघवाल समाज के अध्यक्ष दालूराम जी विराजे हैं, दालूराम जी गोदारा साहब विराजे हैं, मेरे समस्त इंद्र सिंह जी मार साहब जैसे वरिष्ठ जन, प्रबोध जन विराजे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग मेलों के प्रति रुचि क्यों ले रहे हैं। हमारा मूल विषय क्या था, मेलों के प्रति हमारा आकर्षण कम क्यों हुआ, रुचि हमारी कम क्यों हुई। मूल टॉपिक यह था, रुचि कम होने का 2 कारण। पहला कारण तो है कि प्रशासकीय सरकार की ओर से पशुओं को, पशुपालकों को ऐसी लाभकारी योजना नहीं मिल रही है, या पशुओं के बारे में उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। पशुओं के और पशुपालकों के हित के बारे में, उनकी चिकित्सा के बारे में, उनके भविष्य निधि के बारे में। आज हर मामले में भविष्य निधि होनी चाहिए, पशुपालकों की कोई भविष्य निधि नहीं है। ये हालात हो जाएगी तो ऊंट का संरक्षण होते ही बढ़ जाएगी। बहुत सरल बात है, दिखने में बड़ी सरल है। नीम का दाता प्रतिदिन अगर हम करना शुरू कर दें तो एक तो जो फालतू का खर्चा हो रहा है भविष्य कंपनियों का, कोलगेट का, वो बच जाएगा। एक नीम के दांतों से मसूड़े ठीक हो गए, आयुर्वेद वाले कहते हैं वो छोड़ो, नीम हमारे घर में है और पौधों का संरक्षण हो जाएगा, प्रकृति से हमारा जुड़ाव हो जाएगा, फील गुड रहेगा और हमारा वातावरण के साथ में टच रहेगा, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी वायरस है वो नष्ट होते रहेंगे, प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती रहेगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूं, नीम रखो, नीम के दातुन करो। दूसरा, छोटी सी बात है, एक मैं धार्मिक और साहित्य से जुड़ा हुआ हूं, हमारे पानी पीने का ढंग है।
आप लोग हंसोगे मेरे पर, हम लोग सब ऊपर से ही पानी पीते हैं। तो भगवान ने ये हाथ दिया है और इस हाथ को अगर ऐसे देकर के अगर हम पानी पिए, इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन बताऊंगा इसका। क्योंकि प्यास कब बुझती है, बड़े शिक्षाविद बैठे हैं, प्यास तब बुझती है जब हमारे होठ तर हो, होठ भीगे बिना प्यास है वो बुझ नहीं सकती है। ऊपर से पानी सीधा कंठ नली में जाता है। कई बार तो ऐसा होता है, हम देखते नहीं है लापरवाही से, और जो प्रदूषित जल है उसके अंदर कोई कीटाणु होते हैं वो भी सीधे गले में चले जाते हैं। तो मेरा आपसे छोटी छोटी बातों पर निवेदन में ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम पानी हम छान के पिए, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन पानी को पीने का तरीका है वो हाथ से पिए। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, सहूलियत है तो हाथ से पिए, ऊपर से पानी नहीं पिए, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आप कहोगे क्या, शायद यहाँ डॉक्टर भी विराजे, जो घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं बड़ा साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, जो घुटनों में दर्द हो रहा है वो खड़े खड़े पानी पीने से हो रहा है। घुटनों में जो दर्द हो रहा है वो खड़े खड़े पानी पीने से हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस पुरानी चीजों को समझो, जितना संभव हो बैठ के पानी पिए और पानी हाथ से पिए। दूसरी बात, हम लोग पशुओं के प्रति स्नेह तो दिखाते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, भाषण भी देते हैं, लेकिन हालात यह है कि हमारे घरों में पशु आज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम लापरवाह हो गए, आलसी हो गए, हम पशुओं के प्रति रखना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। दूध सबको चाहिए लेकिन गाय रखना नहीं चाहिए। दूध सबको चाहिए लेकिन गाय नहीं चाहिए। गाय की थोड़ी खातिरदारी करो। पहले गाय के सरखंडों से खिपड़ियां बनवाते थे, उनका बड़ा सुंदर ईंधन होता था। हम लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, हमारा सब कुछ प्रकृति निष्ठ और पशुनिष्ठ हमारा आर्थिक आधार चलता था, वित्त व्यवस्था अर्थ आधारित थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमने उन चीजों को भुला दिया। मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम यहाँ से जाएं। आज की केवल और केवल ये मेला मंत्री जी से मिलने का, पशु मेले में पशुओं के प्यार का नहीं, मंत्री जी से मिलने का मेला है। किसी को कोई अर्जी देनी है, किसी को कोई ट्रांसफर रुकवानी है, किसी को कोई बिजली की समस्या बतानी है, किसी को कोई अपना फोटो पोस्ट लेना है। हकीकत बात यह है, मेले में ईमानदारी से कोई नहीं आए। तो जितना आकर्षण है, हाँ न कुछ लोग आए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जितना आकर्षण हम एक राजनीतिक विषय को दे रहे हैं, उतना आकर्षण प्रकृति को भी दो, समाज को भी दो। सुखराम जी ने एक मुद्दा उठाया, हमारे समाज में कुरीतियां हैं। कुरीतियां फैलाई किसने? किसने फैलाई? कोई बार पाकिस्तान वाले थोड़ी आए। कुरीतियां हम नहीं फैलाई है। अगर रोकनी है बर्बादी, मैं तो कह रहा हूं बंद करो खर्चीली शादी। एक शादी में है भोजन का जितना बिल आता है उससे ज्यादा तो बिल हमारे नसों का आ जाता है। वो नसों का मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, उतना बिल आता है, चाहे वो डोडे हो चाहे दूसरे वाला हो। वो करेगा कौन बंद? समस्या मूल आती है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सब कहते होना चाहिए, होना चाहिए। जितने बेचारे कथावाचक हैं, मेरी तरह चिल्ला चिल्ला करके गले की थायराइड ग्रंथि खराब कर ली। जितने बेचारे राजनेता हैं, भले ही झूठ मूठ ही बोलो, बेचारे समाज सुधार की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, कहीं कहीं धरने भी देते हैं, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुआ। आदरणीय निर्देश मिला है बबूता राम जी, हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आलम लिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इन भाई को धन्यवाद दूंगा, वो बांड वाले पंडित जी भजनलाल को, जिन्होंने ऊंट को 2 महीने में पटा दिया। जो ऊंट सो रहा है, ऊंट नमस्कार कर रहा है, तो क्या अपने बच्चों को अपन या अपने आप को, अपने खुद को हम नहीं सुधार सकते? स्वयं का सुधार इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, आपने कहा सुधार कौन करेगा? सुधार करने कोई नहीं आएगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। चैरिटी बिगिन टू होम। अपने आप से शुरुआत कीजिए, स्वयं का सुधार कीजिए, क्योंकि ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगे विक्रमार्जित राजस्य स्वयं में मृगेन्द्रता, स्वयं में मृगेन्द्रता। खुद का सुधार कर लीजिए। मैं मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता कृष्ण देश।
मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं शराब कबाब वाली शादी में नहीं जाऊंगा, ऐसा खुद का संकल्प ले लीजिए। धीरे 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 अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक और मान्यता, जो समाज के बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनको पंच पंचायत कहते हैं हम, पंचायत जिसके अंदर परमेश्वर का वास माना है हमने, उन पंचों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वो थोड़ा समाज को मार्गदर्शन करे कि ये कुरीतियां पहले के जमाने में हो सकता है आवश्यकता होगी, अब इनका कोई जरूरत नहीं है, और मेहरबानी करके इनको धीरे 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 अपन पंचों से भी निवेदन कर रहे हैं, मुखिया लोगों से भी कर रहे हैं। पंच क्या करते हैं? पंच नजरअंदाज कर रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, देसी भाषा में जीवती माँ की गिटे, और जीवती माँ की गिटड़ी छोड़ दो तो समस्या है खत्म हो जाओ। इन वास्ते निवेदन है, मेला का है, और मैं समस्त पशुपालकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद देना चाह रहा हूं कि आपकी उन्नति हो, संरक्षण समर्थन हो, फलो फूलो और खूब आगे बढ़ो। और मैं समस्त आए हुए भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग आपस में भाईचारा, एकता की मिसाल पेश करें, गौ सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव, और आने वाले हमारे अतिथि देवो भाव की परंपरा में हमारे बीच में अतिथि पधारने वाले हैं। आइए, मंच का समस्त कार्य मैं आदरणीय हमारे वयोवृद्ध सुखराम जी को देना चाह रहा हूं। धन्यवाद। बोले